गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 15 जुलाई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द हेड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज वर्किंग ग्रुप ऑन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रूपी? रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर आरबीआई के कार्य समूह का प्रमुख कौन है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें आंसर आपको बताना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक वर्किंग ग्रुप फॉर्म किया है जिसमें डिसाइड हुआ है कि जो रूपी का इंटरनेशनलाइजेशन है, मतलब जो उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण है, उसकी स्पीड को और ज़्यादा एक्सिलरेट किया जाएगा। और इस वर्किंग ग्रुप को लीड कर रहे हैं आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राधा श्याम राठौर। ठीक है, और हाल ही में इस वर्किंग ग्रुप ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें इन्होंने डिफरेंट तरह के मेजर्स रिकमेंड किए हैं, जैसे कि रूपी को इंक्लूड किया जाएगा इन द स्पेशल ड्राइंग राइट्स बास्केट। इसके अलावा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रेजीम है उसका रिकैलिब्रेशन किया जाएगा, एक्सेट्रा। इस टाइप के डिफरेंट तरह के इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए हैं। ठीक है, तो बस आपको याद रखने वाली बात क्या है कि इस वर्किंग ग्रुप के हेड कौन है? राधा श्याम राठौर, जिसको कि आरबीआई ने फॉर्म किया है। ठीक है, इसके अलावा जो बास्टाइल डे है, आपने इसके बारे में आजकल सुना होगा। ये नेशनल डे होता है किस कंट्री का? तो ये फ्रांस का नेशनल डे होता है और इसको फ्रांस सेलिब्रेट करता है हर साल 14 जुलाई को। और ख़ास बात क्या है इस साल? क्योंकि इस साल के सेलिब्रेशन के लिए इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है एज द गेस्ट ऑफ ऑनर। इसी वजह से ये साल काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि फ्रांस अपना नेशनल डे कब मनाता है? तो आंसर है 14 जुलाई को। वेयर वॉज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड ग्लोबल समिट हेल्ड? AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो कि एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, इन्होंने होस्ट किया AI फॉर गुड ग्लोबल समिट को जेनेवा में कब से कब तक? 4 से लेकर 7 जुलाई तक। और इस इवेंट के दौरान पैनल ऑफ रोबोट्स और उनके क्रिएटर्स को इन्वाइट किया गया कि आप आइए और प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करिए ताकि आप आंसर कर सकें क्वेश्चंस को जो रिपोर्टर्स पूछते हैं, लाइक जॉब ऑटोमेशन के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लीडरशिप के ऊपर, साथ ही किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोलैबोरेट कर रहा है ह्यूमंस के साथ, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। ठीक है, तो बस सिंपली आपको याद क्या रखना है कि AI फॉर गुड ग्लोबल समिट के लिए वेन्यू क्या डिसाइड हुआ था? ये है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और आपको अब एटलीस्ट 3 ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताने होंगे जिनका हेडक्वार्टर्स जेनेवा में लाई करता है। ये चीज़ हमने कुछ दिनों पहले ही काफ़ी अच्छे से डिस्कस करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट हैज़ प्लान्ड टू इंट्रोड्यूस कंपल्सरी क्वालिटी कंट्रोल एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर वेरियस हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस? किस विभाग ने विभिन्न घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानक लागू करने की योजना बनाई है? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इन्होंने प्लान किया है कि ये कुछ कंपल्सरी क्वालिटी कंट्रोल और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे डिफरेंट तरह के हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस के लिए, जो कि क्लासीफाई होते हैं अंडर 6 कैटेगरीज। ठीक है, और इसका एम क्या है? ताकि जो हम इंपोर्ट करते हैं सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को, उनका रिडक्शन हो सके, उनको हमें कम इंपोर्ट करना पड़े फ्रॉम अदर कंट्रीज़। कहाँ से हम इनको इंपोर्ट करते हैं? लाइक चाइना एट्सेट्रा। ठीक है, और साथ ही इससे क्या होगा कि हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होगी क्योंकि हम इंपोर्ट को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये प्लान किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज़ लेकेम्बी, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, याद रखिएगा लेकेम्बी एक तरह का मेडिकेशन है। किस डिजीज़ के लिए? आंसर है अल्जाइमर्स डिजीज़। ठीक है, किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि यूएस की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में लेकेम्बी को अप्रूव कर दिया है कि आप इसकी हेल्प से अल्जाइमर्स डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इस डिसीजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अभी भी रेज हो रहे हैं रिगार्डिंग सेफ्टी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ दिस ड्रग। ठीक है, फिलहाल आपको बस याद क्या रखना है कि लेकेम्बी एक तरह की मेडिकेशन है अल्जाइमर डिजीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट फेगरल्स फॉल इज़ अ वोल्केनो सिचुएटेड इन विच कंट्री? ये किस देश में स्थित ज्वालामुखी है? आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो वोल्केनो है ये लाई करता है रेगजेंस पेनिनसुला में, जो कि है आइसलैंड कंट्री में। और किस वजह से आजकल चर्चे में है? क्योंकि यहाँ पे लगभग 2200 अर्थक्वेक्स हाल ही में रजिस्टर किए गए हैं और ये वोल्केनो सिचुएटेड है रेगजाविक से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे।
और बहुत सारे मतलब थाउजेंड्स ऑफ अर्थक्वेक इस रीजन में कुछ हफ्तों में ही हमें देखने को मिले, और इसकी वजह से यहाँ पे कुछ जियोलॉजिकल एक्टिविटी की भी चीज़ें रिकॉर्ड की गई। ठीक है, तो बस सिंपली याद रखिएगा कि वोल्केनो कौन सी कंट्री में लाई करता है, तो आंसर है आइसलैंड। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने बात करी थी फ्रांस के बस्टाइल डे के बारे में, उसमें हम एक चीज़ बात करना भूल गए। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बैंड रेजिमेंट है जो कि इंडिया के कंटिजेंट को अकम्पनी कर रहा है इस साल फ्रेंच नेशनल डे परेड में, तो याद रखिएगा ये है राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट बैंड। ये अकम्पनी कर रहे हैं इंडिया के कंटिजेंट को टू द फ्रेंच नेशनल डे परेड। और कब इसको नेशनल डे ऑफ फ्रांस होता है, तो आंसर हो जाएगा 14 जुलाई को। ठीक है, इसमें टोटल 269 मेंबर का ये ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, जो कि मार्च करेगा, जिसने कि मार्च किया अलोंगसाइड अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट्स के। ठीक है, तो बस सिंपली याद रखिएगा कि इस साल राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट बैंड ने अकम्पनी किया है इंडिया के कंटिजेंट को टू द फ्रेंच नेशनल डे परेड। Which institution released the State of the Climate in Latin America and the Caribbean in 2022 रिपोर्ट? किस संस्था ने 2022 में लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में जलवायु की स्थिति की रिपोर्ट हाल ही में जारी करी है? ये रिपोर्ट जारी करी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। इसमें इन्होंने ये हाईलाइट किया कि किस तरह से इफेक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के, और क्लाइमेट चेंज इसकी वजह से बढ़ता जा रहा है, किस रेट से, वो भी दिखाया है इन्होंने। ठीक है, तो पिछले 3 डेकेड्स में ये जो रीजन है लैटिन अमेरिका वाला, इसमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स देखे गए, जैसे कि एवरेज टेम्परेचर जो है वो काफ़ी बढ़ गया। इसके अलावा जो रेनफॉल के पैटर्न्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा। साथ ही एक्सट्रीम वेदर फेनोमेना भी यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है, लाइक हीट वेव्स, ड्रॉट, वाइल्ड फायर, फिर इसके अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन, फ्लड, लैंडस्लाइड, और इसके अलावा जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है और राइजिंग सी लेवल्स है उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर क्या है ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस याद रखिएगा कि रिपोर्ट जारी किसने करी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। FAO का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर्स है रोम में, और यूनिप का हेडक्वार्टर्स लाई करता है नाइरोबी, केनिया में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आजकल एक जगह भी चर्चे में है जिसका नाम है केंट। यहाँ पे हाल ही में हमें बहुत बड़े बड़े हैंड एक्सेस मिले हैं प्री हिस्टोरिक एरा से, और आपको बताना है कि ये जगह कहाँ पे लाई करती है। तो ये जगह है यूके में, और यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन का टूल, मतलब पत्थरों का बना हुआ टूल हमें मिला है। डीप आइस एज सेडिमेंट्स में वो प्रिजर्व था, और इस स्टोन टूल की लेंथ कितनी थी, 29.5 सेंटीमीटर। और ऐसा पता चलता है कि ये जो चीज़ें हैं कि आइस एज एक्टिविटी के दौरान की हैं। ठीक है, बस याद रखिएगा कैंट में कुछ हाल ही में एक्सकवेशन हुए थे जिसकी वजह से न्यूज़ में था, और ये है यूके में। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स? किस संस्था ने किसान संकट सूचकांक विकसित किया है? इसको विकसित किया है क्रीडा ने। फुल फॉर्म क्या है, द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। इन्होंने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है जिसको आप फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स के नाम से जानते हैं। किस लिए डेवलप किया है, जितने भी एग्रीकल्चरल चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए। ठीक है, इस इंडेक्स का एम क्या था, क्रॉप लॉस को रिड्यूस करना, इनकम शॉक्स वगैरह और जो फार्मर का डिस्ट्रेस है उसको कम करना। और फिलहाल अब ये कंप्लीट होने वाला है और कुछ ही महीनों में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स किसने डेवलप किया है, तो आंसर है क्रीडा। फुल फॉर्म है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है, which body released the report titled as Uncovering the Invisible Successes and Challenges for Wildlife Crime Prosecution in Europe? किस निकाय ने अदृश्य को उजागर करना, यूरोप में वन्यजीव अपराध अभियोजन के लिए सफलताएं और चुनौतियां शीर्षक नाम की रिपोर्ट जारी करी है? इस रिपोर्ट को जारी किया है लाइफ स्वाइप प्रोजेक्ट ने, और इसमें इन्होंने हाईलाइट किया है कि किस तरह से जो वाइल्ड लाइफ क्राइम्स हैं यूरोप में वो बढ़ते जा रहे हैं, और उनका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं अनपनिश्ड है। मतलब जो लोग भी ऐसा करते हुए पाए जाते हैं उनके लिए कोई हार्श लॉज नहीं बनाए गए हैं। और इस रिपोर्ट में फर्दर ये भी पाया गया कि अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसको एक बार जेल भेजने के बाद सस्पेंड कर दिया जाता था, और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट पाया गया जो किसी क्रिमिनल के लिए इशू किया गया इस पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा कि रिपोर्ट किसने जारी करी, तो आंसर है लाइफ स्वाइप प्रोजेक्ट। गांधी सागर सैंक्चुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? गांधी सागर अभ्यारण्य किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये लाई करता है मध्य प्रदेश में। और अब देखेंगे किस वजह से ये सैंक्चुरी आजकल न्यूज़ में है।
तो हम देख रहे थे कि अथॉरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रही थी कि बहुत सारे अफ्रीकन चीतास को कूनो नेशनल पार्क से निकाल के रीलोकेट कर दिया जाए टू दिस गांधी सागर सैंक्चुरी, जो कि लाई करता है नॉर्दर्न बॉर्डर पे मंदसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट्स के, ठीक है। और गांधी सागर लोकेटेड है लगभग 5 से 6 घंटे दूर कूनो नेशनल पार्क से, और इसका जो फॉरेस्ट एरिया है वो 368 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, जिसमें कि एडिशनल सराउंडिंग एरिया मौजूद है 2500 स्क्वायर किलोमीटर्स का, ठीक है। सिंपली याद रखिएगा कि गांधी सागर सैंक्चुरी लाई करती है मध्य प्रदेश में। अब आपको मध्य प्रदेश से एटलीस्ट 2 नेशनल पार्क के नाम बताने होंगे, बहुत बार हमने ये चर्चा करी हुई है। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च परिवार पहचान पत्र स्कीम? किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार पहचान पत्र नाम की योजना शुरू करी है? ये योजना है हरियाणा गवर्नमेंट की, और ये एक तरह की आप कह सकते हैं कि मंथली पेंशन प्रोग्राम है, जिसमें 2750 रुपीज़ दिए जाएंगे लो इनकम अनमैरिड इंडिविजुअल्स को जिनकी उम्र होगी 45 to 60 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा ऐसे इंडिविजुअल्स जो विधवा हैं और वो 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में आती हैं, और अगर उनकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपीज़ से कम है तो फिर उनको ऐसा ही एक मंथली पेंशन अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो सिंपली बस याद रखिएगा कि परिवार पहचान पत्र स्कीम है हरियाणा स्टेट की। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द यूएस टू एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन? संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति आधारित भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असेंबली जुडिशरी कमेटी कैलिफोर्निया की हाल ही में इन्होंने एक हियरिंग कंडक्ट की है रिगार्डिंग सेनेट बिल 403, ठीक है, जो कि एक प्रपोज लेजिस्लेशन है जिसका एम है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करना। और अगर ये बिल अप्रूव हो जाता है तो कैलिफोर्निया यूएस का पहला स्टेट हो जाएगा जिसने ये डिसीजन लिया है, और इसकी हेल्प से प्रोटेक्शन दिया जाएगा कास्ट को एज रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी विद इन द स्टेट्स सिविल राइट्स एक्ट, फेयर हाउसिंग लॉज एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज, ठीक है। तो याद रखिएगा कैलिफोर्निया पहला स्टेट है यूएस का जो कि स्पष्ट रूप से जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाला राज्य बन जाएगा, ठीक है। As per the recent Finance Ministry report, what is India's GDP growth for financial year 23? वित्त मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि क्या रही? तो हाल ही में फिनेंस मिनिस्ट्री ने रिवील करी है अपनी एनुअल इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट मई 2023 के लिए, जिसमें इन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फिनेंशियल ईयर 23 के लिए रहेगा 7.2%, और इसी के साथ जो इन्होंने पहले ही वैल्यू बताई थी 7% की फरवरी मंथ में, उसको इन्होंने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्ट में इन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो अपने पुराने लेवल्स को क्रॉस कर जाएगा जो कि पैंडेमिक में था। इसी के साथ हमें एक पॉजिटिव रिकवरी देखने को मिल रही है इन द पोस्ट पैंडेमिक पीरियड, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फिनेंशियल ईयर 23 के लिए फिलहाल है 7.2%, और ये 5 स्टार क्वेश्चन डेफिनेटली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज पिच्ड फॉर द रिफॉर्म्स एंड मोर प्राइवेट सेक्टर रोल इन एग्रीकल्चर सेक्टर? किस संस्था ने कृषि क्षेत्र में सुधारों और निजी क्षेत्र की अधिक भूमिका की वकालत की है? तो ये पिच करी है नीति आयोग में प्राइवेट सेक्टर्स के लिए। इन्होंने बोला है कि एग्रीकल्चर की तरफ हमारा अप्रोच और चेंज होना चाहिए और हमें और ज़्यादा इस सेक्टर को लिबरलाइज करना चाहिए, जिसके बाद इन्होंने ये भी प्रपोज किया कि कुछ ओल्ड रेगुलेशंस को हमें चेंज कर देना चाहिए ताकि एक सिग्निफिकेंट और सस्टेन्ड इंक्रीज हो सके फार्मर की इनकम में, ठीक है। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर रोल इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये पिच किसने करी है? तो आंसर है नीति आयोग। इसके अलावा कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में पेपर्स को फाइल कर दिया है विद सेबी अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए? तो ये है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो कि एक लीडिंग मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। इन्होंने हाल ही में फाइल कर दिया है अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस सेबी के साथ। और जाहिर सी बात है किसी भी कंपनी को अगर अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करना है तो उसे ये स्टेप लेना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा NSDL ने हाल ही में अपनी IPO रिलीज कर दी है विद द हेल्प ऑफ सेबी। लास्ट क्वेश्चन है, तनाबता इज अ फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? तनाबता किस देश में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये एक जापानीज फेस्टिवल है जिसको कि जापानीज सेलिब्रेट करते हैं 7th डे में, कब? 7th ल्यूनार मंथ को हर साल,
ठीक है, मतलब अगर आप ल्यूनार कैलेंडर में 7th मंथ निकालेंगे, उसकी 7th तारीख को ये फेस्टिवल ये सेलिब्रेट करते हैं और इस फेस्टिवल को स्टार फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये फेस्टिवल ओरिजिनेट हुआ है चाइनीज़ किक्सी फेस्टिवल से और कुछ रीजन्स में जापान के ये जो स्टार फेस्टिवल है कि ज़्यादातर 7th ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है फॉलोइंग द ट्रेडिशनल चाइनीज़ कैलेंडर। तो बस सिंपली याद रखिएगा, तनबाता जो है ये फेमस फेस्टिवल है जापान कंट्री का। इसके अलावा आपको बताना है कि कौन सी स्टेट है जिनसे हाल ही में सेंटर ने कुछ एक्सप्लेनेशन मांगा है फॉर डाइवर्जन ऑफ पीएम पोषण फंड्स फॉर द स्टेट इलेक्शंस। तो यूनियन गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल स्टेट से एक्सप्लेनेशन मांगा है रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ पीएम पोषण फंड फॉर स्टेट इलेक्शन। और पीएम पोषण हम जानते हैं कि एक तरह की मिड डे मील स्कीम है और लेटर में मेंशन किया गया ये जो फंड्स थे ये ईयरमार्क किए गए मिड डे मील के लिए अंडर पीएम पोषण, लेकिन बाद में जाके ये किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किए गए। ठीक है, तो इसके लिए सेंटर ने वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से कुछ एक्सप्लेनेशन मांगा है। फाइन, तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और अब हम चलेंगे हमारी क्विज पे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन क्वेश्चंस को हम कहीं ना कहीं पीछे कवर कर चुके हैं। तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और आई एम श्योर कि इसमें से एटलीस्ट 3 to 4 आपको आते होंगे और अगर आपको नहीं आते 3 to 4 तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये स्कोर भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसमें से जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और जो नहीं आते वो आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के आंसर को देख के याद कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Zahadsana signing off.